दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर सुकेश हिंद क्लासेस में। आप लोग जो है वीडियो के लिए जो है वह सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, शेयर करें। आज हम लोग जो है वह पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व के दौर का भाग 3, जिसके अंतर्गत जो है कांग्रेस के वर्चस्व की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति से अध्याय 2 का जो है क्लास 12 के एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो यानी कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है किस प्रकार से रहा और कांग्रेस जो है किस प्रकार से जो है अपने पहले 3 आम चुनाव में, जिसका कि हम लोग पिछले भाग में हम लोग चर्चा किए थे, अपने वर्चस्व को स्थापित किया। 1952 के प्रथम आम चुनाव या फिर 1957 के द्वितीय आम चुनाव में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत में कांग्रेस जो है 1952 से लेकर के 1967 के बीच कांग्रेस की वर्चस्व रही, लेकिन यह एक दलीय प्रभुत्व वाले अन्य दलों से भिन्न थी। यानी कि विश्व के अनेक देशों में जो प्रभुत्व था, जो एक दल का राज था, उससे यह अलग थी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आया था, जहां बहुदलीय व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना था। तो कांग्रेस, या कह सकते हैं कि चुनाव के समय जो भारतीय नेताओं का जो था, मोटिव था, जो भारतीय नेता चाहते थे कि हमारी जो है शासन प्रणाली जो है वह लोगों के बीच से आए, जनता के बीच से आए। इसलिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए थे कि चुनाव जो है हो करके ही राजनीति में जो है लोग जो है सत्ता के द्वारा जो है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें और लोग जो है उसकी आकांक्षाओं के अनुसार अपना आगे बढ़ सके, यानी कि उसका विकास हो सके। तो 1952 से 1967 के बीच कांग्रेस का भारतीय राजनीति में वर्चस्व तो था, लेकिन यह वर्चस्व अपने आप में विश्व के अन्य उदाहरणों से अलग था। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग देख रखते हैं यहाँ पे चीन, क्यूबा, सीरिया, यहाँ भी एक दल का शासन था, लेकिन यहाँ के एक दल के शासन जो है ऐसी स्थिति में थी कि दूसरे राजनीतिक दल जो है यहाँ भाग नहीं ले सकते थे, यानी कि एक ही दल था। भारत ने 361 जो है 494 में जो चुनाव हुए थे सीटों पर, उसमें 361 सीटों पर जो है वह जीत हासिल की थी। कांग्रेस का वर्चस्व एक दलीय प्रणाली से भिन्न थी, क्योंकि भारत में अन्य दलों के चुनाव में भाग लेने की पूरी छूट थी। मिस्र, म्यांमार, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि देशों में अन्य दलों का चुनाव में भाग लेने की अनुमति तो थी, लेकिन सत्ताधारी दल सैनिक साधनों या अन्य गैर कानूनी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में जो है इसका उदाहरण जो है अन्य दूसरे देशों की अपेक्षा बिल्कुल अलग थी। अन्य दूसरे देशों से यह जो है अलग जो है यहाँ का चुनाव प्रणाली थी, या कांग्रेस का प्रभाव इस देश में था। देख सकते हैं हम लोग भारत में जो है राजनीतिक प्रणाली जो थी, यानी कि राजनीतिक जो स्थिति था, वह स्थिति जो है अन्य दूसरे देशों की अपेक्षा अलग था। जो उस समय आज़ाद हुए थे 9 स्वतंत्र देशों में भारत जो है एक अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी अपने यहाँ, जहाँ लोगों का विश्वास बहाल हो सके, क्योंकि हमारा देश जो है वह विभाजन, शरणार्थियों या फिर अन्य दूसरी प्रक्रियाओं से गुजरा था, सांप्रदायिक विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, और इस स्थिति में अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो कांग्रेस की वर्चस्व की प्रकृति कैसे थी, इसमें देख सकते हैं। जैसे मेक्सिको की राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी PRI, इसकी स्थापना जो 1929 में हुई थी, यह मेक्सिको की क्रांति का प्रतिनिधित्व करती थी। मेक्सिको में अन्य पार्टियों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति तो थी, लेकिन वर्ष 2000 तक चुनाव का संचालन इस तरह से किया गया कि उसमें हर बार बहुमत प्राप्त होता रहा एक ही पार्टी को, PRI को, और इस प्रकार मेक्सिको में PRI का वर्चस्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हासिल नहीं किया गया था। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में प्रत्येक दल को संविधान में जो है यह अधिकार दिया गया था कि वह चुनाव में भाग ले सके, और सरकारी तंत्र जो है बिल्कुल उस समय निष्क्रिय रहते थे। हम लोग पहले पढ़े पहले भाग में कि चुनाव आयोग ही जो है वह मुख्य रूप से जो है वह सक्रिय रहता था, और उसके जो है
शक्ति दी गई थी, जिसमें कि सरकार जो है उसकी शक्ति छीन हो जाती है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके और चुनाव करवा सके। उस समय सरकारी मशीनरी का किसी प्रकार का दुरुपयोग संभव नहीं था। तो यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था जो भारत की राजनीति में दिखाई देता है। विश्व के अन्य दूसरे देशों के अपेक्षा भारत जो है प्रथम चुनाव से ही जो है वह एक जो है अलग और कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ईमानदारी से अपनी शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 1952 से 1966 तक कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वह था 2 बैलों की जोड़ी, जबकि 1969 से 1978 तक के बीच में आया गाय व बछड़ा, यानी कि चुनाव चिन्ह में परिवर्तन हुए, गाय और बछड़ा आए 1969 से 1978 तक। और 1978 से अब तक जो है वह जो है हाथ का पंजा जो है वह कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है, यह चुनाव चिन्ह आज भी है, चुनाव चिन्ह के रूप में पंजा। इस तरह से 1952 से अब तक जो है चुनाव में अनेक जो है चुनाव चिन्ह कांग्रेस के बदले। अब है उसके बाद कांग्रेस के वर्चस्व का कारण। तो भारत में कांग्रेस के वर्चस्व का कारण क्या रहा? तो कांग्रेस जो है एक पुरानी पार्टी थी, स्वतंत्रता में भाग लेने वाली पार्टी थी आंदोलनों में। तो इसकी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत इसे प्राप्त थी। कांग्रेस का देशव्यापी संगठनात्मक विस्तार था, कांग्रेस का व्यापक सामाजिक समर्थन था कांग्रेस को, कांग्रेस में चमत्कारी व्यक्तित्व थे, प्रसिद्ध नेता थे, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता जो थे वे कांग्रेस पार्टी के ही थे। विपक्षी दलों की शैशवावस्था यानी कि सुसुप्तावस्था, वो सशक्त विरोधी दलों का अभाव था, यानी कि प्रमुख नेता जो थे वे व्यक्ति जो थे वे सारे के सारे कांग्रेस में थे, बहुत कम लोग थे जो विरोधी दल में थे। भारत की चुनाव प्रणाली, मतदान प्रणाली का स्वरूप भी कह सकते हैं कि वह कांग्रेस के वर्चस्व का कारण बन गया और नेहरू जैसा व्यक्तित्व जो है यानी कि करिश्माई नेता थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के वर्चस्व के ये सारे कारण थे। कांग्रेस की इसीलिए महात्मा गांधी ने जब आज़ाद हो रहा था हमारा देश, उस समय कहे थे कि किसी भी स्थिति में यह राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी या इसका उद्देश्य जो था वह स्वतंत्र कराना था, यानी कि अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना था। इसलिए अब इस पार्टी का कोई मतलब नहीं रह गया और इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक नेताओं ने जो है इस बात को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव के स्वतंत्रता के बाद भी जो है वह कांग्रेस पार्टी को बनाए रखा, उसे बरकरार रखा। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में एक जो है विरासत में मिली पार्टी थी चुनाव में, जिसके कारण स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी होने के कारण लोगों की सहानुभूति थी। इसका संगठन जो था वह पूरे देश में था, इसलिए इसे व्यापक सामाजिक समर्थन भी प्राप्त था। चमत्कारिक व्यक्तित्व थे, यानी कि प्रसिद्ध नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ त्याग करके जो है वह आंदोलन में भाग लिया था, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के वर्चस्व के अनेकों कारण थे। हम लोग देख सकते हैं कि उसमें करिश्माई व्यक्तित्व यानी कि नेहरू का जो करिश्मा था, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका पूरे भारत में प्रभाव था और 1947 के पहले भी देश के वे प्रथम अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को जैसा कि उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, उसमें भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है वह सहानुभूति थी देश के प्रति, लोगों के में जवाहरलाल नेहरू के प्रति जो है लोगों के मन में जो है एक विश्वास था कि यह हमारे देश को आगे ले जाएंगे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 यानी कि मृत्यु तक जो है भारत के प्रधानमंत्री का जो है वह कार्य किया प्रधानमंत्री के रूप में, और विदेश नीति जो है मुख्यतः जो है वह भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा ही प्रभावित रहा उस समय का। इनका जो है पूरे विश्व में जो है एक मान्यता थी। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुआ नेता के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हमारा विश्व जो है पूरे 2 गुटों में बट गया था विश्व युद्ध के बाद 1945 में पूंजीवादी
अमेरिकी गुट और साम्यवादी रूसी गुट। उस स्थिति में इन्होंने जो है 9 स्वतंत्र देशों के साथ मिल करके एक अलग जो है गुट बनाने का प्रयास किया, ताकि किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ जा सके और किसी भी गुट के साथ जो है हम जो है उसके रहमो क्रम पर जीवित नहीं रहे। इसलिए विश्व में एक सम्मानित नेता थे यह। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में भी था। कांग्रेस का सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप से कहने का मतलब है कि कांग्रेस का समाज में एक प्रतिष्ठा थी और ये विचारों का गठबंधन था। इसमें अनेक विचारधारा के लोग जो है इसमें आसानी से अपने आप को जो है वह एडजस्ट कर लेते थे, यानी कि उसमें शामिल कर लेते थे अपने आप को। तो इसमें अनेक विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी, हर धारा के मध्यम मार्गियों को भी इसमें समाहित किया था। यानी कि कांग्रेस की नीति ऐसी थी जिसमें क्रांतिकारियों के लिए भी, शांतिवादी के लिए भी, कंजर्वेटिव विचारधारा वाले, रेडिकल विचारधारा वाले, गर्मपंथी या नरमपंथी हो, वामपंथ हो या दक्षिण पंथ हो, हर धारा के लोगों का, यानी कि हर प्रकार के विचारों का जो है वह समावेश था इसमें। इसलिए कांग्रेस जो है अपने आप में एक जो है एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभर करके सामने आया। कांग्रेस में विभिन्न वर्ग के लोग थे, जैसे किसान, मजदूर, ग्रामीण, युवा, महिलाओं की भागीदारी। कांग्रेस पार्टी के साथ जो है अटूट विश्वास था, जिसमें किसानों का, मजदूरों का, ग्रामीण, युवा, महिला आदियों का था। इन सभी के विचारों में जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, रूढ़िवादी आदि विचारों को समाहित करके एक विचारात्मक संगठन के रूप में मजबूती प्रदान की थी। कांग्रेस के भीतर से ही जो है 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी और 1941 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी के रूप में अलग हुए थे। तो ये कांग्रेस के ही पुराने नेता थे जो कि इसके गठबंधन से अलग हुए थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक अनेक विचारधाराओं को अपने साथ लेकर चलने वाली एक पार्टी थी, सामाजिक गठबंधन को लेकर चलने वाली पार्टी थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक जो है महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में आज़ादी के बाद उभर करके आई और कांग्रेस के वर्चस्व का कारण भी था, क्योंकि इसके नेता जो थे वे सभी विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलने वाले थे, सभी विचारों के साथ जो है आगे बढ़ने वाले थे, चाहे वह मजदूर, ग्रामीण या उच्च वर्ग के लोग हो, धनी वर्ग के लोग हो, सभी के विचारों को रखते थे। सभी लोग इसमें समाहित थे, सबों के ख्याल रखे जाते थे, सभी तबके के लोग इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से हम लोग आज के भाग में देखें कांग्रेस के वर्चस्व के बारे में, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में किस प्रकार से कार्य किया। आगे हम लोग जो है अगले भाग में जो है वह देखेंगे कि भारत में कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार से आगे बढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।